हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। ये है क्लास 10th की हिंदी। आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत देव की जो रचना सवैया है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सवैया, जो कि देव कवि के द्वारा रचित है। देव कवि जो हैं रीत काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनका पूरा नाम जो है देवदत्त द्विवेदी था। देव जी का जन्म जो है सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था और इनके मृत्यु सन 1767 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो आइए देखते हैं देव की रचना सवैया। सवैया के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों कि सवैया जो है एक प्रकार का छंद है। छंद जो है मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो सवैया जो है एक वर्णिक छंद है। तो सवैया के अंतर्गत जो है इसमें वर्णों की गणना की जाती है। 22 से लेकर के 26 वर्ण तक इसमें हुआ करते हैं। और आइए देखते हैं इसके अर्थ को समझते हुए। पायानी नूपुर मंजू बजे, कट किंकिनी के धुनि की मधुराई। सांवरे अंगल से पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दूल्ह देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। तो आइए सवैया के इस भावार्थ को समझा जाए बच्चों। पायन नूपुर मंजू बजे, इसमें देव जी जो हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़े ही सुंदरता से वर्णन किए हुए हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में छोटी सी जो पायल है वह मधुर ध्वनि में बज रही है। कैसे बज रही है? मधुर ध्वनि में, बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रही है। मंजू बजे, मधुर ध्वनि में बज रही है। नूपुर पायल, श्री कृष्ण जी के पैरों में जो नूपुर है, पायल है, वो बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रही है। कट किंकिन के धुन की मधुराई, और उनके कमर में जो किंकिनी है, उनके कमर में जो पाजेब बंधी हुई है, पहनाई गई है, उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर है। कटी, कटी का मतलब होता है कमर। उनके कमर में जो किंकिनी धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण जी, उनके कमर में जो पाजेब धारण कराई गई है, उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर तरीके से बज रही है। सांवरे अंग लसें पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। और उनके सांवले अंग पर, श्यामल अंग पर उनके लसे पटपीत, जो पीला पीला वस्त्र है, बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहा है। लसय का मतलब होता है सुशोभित होना। पट माने होता है वस्त्र और पीत माने होता है पीला। उनके सांवले शरीर पर जो पीला पीला वस्त्र है वह बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है? लसय, लसय मतलब सुशोभित लग रहा है। ही हुल से बनमाल सुहाई, और इनके हृदय स्थल पर, वक्ष स्थल पर जो वनमाला है, वन पुष्प की माला है, जो वैजयंती की माला है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सुहाई का मतलब सुंदर लग रही है। ये मतलब हृदय स्थल पर, वक्ष स्थल पर, गले में जो उनके वनमाला पड़ी हुई है, वैजयंती की माला पड़ी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। पट, जो पट पीत शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसको आप लोग बताइएगा। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे किरीट, इनके मस्तक पर जो है क्या? किरीट, किरीट माने मुकुट पड़ा हुआ है, मुकुट बंधा हुआ है। और बड़े दृग चंचल, और इनके नेत्र बड़े ही
चंचल हैं और विशालकाय हैं। माथे इनके मस्तक पर, श्री कृष्ण जी के मस्तक पर किरीट बंधा है। किरीट का मतलब मुकुट। किस प्रकार का मुकुट? मोर के पंख का जो मुकुट है श्री कृष्ण जी के मस्तक पर बंधा हुआ है। और इनके नेत्र बहुत ही चंचल और विशालकाय हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, और इनकी हंसी बहुत ही रोचक लग रही है। और मुखचंद जुन्हाई, और इनके मुख रूपी चंद्रमा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो छवि बहुत ही सुशोभित कर देने वाली है। जय जगदीप जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जिस प्रकार से कवि देव जी कहते हैं, जिस प्रकार से मंदिर में कोई दीप सुशोभित लगता है, सुंदर लगा करता है, जिस प्रकार से किसी मंदिर में जलता हुआ दीपक जैसे सुशोभित लगने लगता है, सुंदर लगता है, उसी प्रकार से जग रूपी मंदिर में, संसार रूपी मंदिर में श्री ब्रज दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण जी जो हैं ब्रज के दूल्हे के समान सुंदर लग रहे हैं। जिस प्रकार से किसी मंदिर में कोई जलता हुआ दीपक सुंदर लगता है, सुशोभित लगता है, उसी प्रकार से संसार रूपी मंदिर में, जग मंदिर माने संसार रूपी मंदिर में श्री ब्रज दूल्हा माने श्री कृष्ण जी जो कि ब्रज के दूल्हे के समान श्री कृष्ण जी हैं, वे बहुत ही ज़्यादा सुशोभित लग रहे हैं। जय, उनकी जय जयकार होती है। अर्थात कवि देव जी कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण की सदा जय जयकार होती रहे। और देव जी पुनः कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण जी सहाई, ऐसे कृष्ण जी हमेशा हमारी सहायता करते रहें। सहाई मतलब हमारे लिए सहायक रहें, मददगार सिद्ध हों। तो आप लोग कॉपी और पेन इसको निकाल करके सामने रखिएगा। जो कठिन आपको लगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, ऐसे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए देखें, कवित्त है ये देव जी की रचना कवित्त। कवित्त के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी जो है एक प्रकार का वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद, मुक्तक छंद और मात्रिक छंद, जैसा कि मैंने बताया। तो ये वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में कवित्त जो है इसमें 31 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं क्या, वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। और उसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण हुआ करते हैं, मात्राएं नहीं, इसमें वर्ण होते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंज कलिनाई का लतान सिर सारी दे। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। तो आइए ये सुंदर सी रचना जो देव जी की है, आइए इसका अर्थ समझा जाए, भावार्थ समझा जाए। इसमें कामदेव के पुत्र वसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु जो होती है, वसंत ऋतुराज माना जाता है, जो ऋतुओं का राजा माना जाता है, उसी की सुंदरता का, उसी की शोभा का वर्णन कवि देव जी ने किया हुआ है। तो जब वसंत ऋतु आती है तो वातावरण कैसा हो जाता है, बड़ा दिव्य लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, वातावरण बड़ा मनोहारी हो जाता है। ऐसे में जो है कवि देव जी ने क्या लिखा है, डार द्रुम पलना, जो वृक्ष की डालियां हैं, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष,
जो वृक्षों की पेड़ों की जो डालियां हैं वो पलना बन गई हैं, पालना बन गई। किसके लिए? कामदेव के पुत्र वसंत के लिए। तो वसंत अभी कैसी अवस्था में है? स्टार्टिंग में जब वसंत ऋतु आ गई है, स्प्रिंग सीजन, तो ऐसे में वसंत एक बालक के रूप में है, अभी शैशवावस्था में है। तो वो जो द्रुम है, जो वृक्ष है, वृक्षों की जो डालियां हैं, वह वसंत नामक बालक के लिए पलना बन गई हैं। बिछौना नौ पल्लव के, और जो नए नए पल्लव हैं, नए नए पत्ते हैं, वे क्या बन गए हैं? बिछौना बन गए हैं। उस बालक वसंत के लिए नए नए पल्लव, नए नए पत्ते उसके लिए बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और जो सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं चारों ओर, चतुर्दिक वातावरण में जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वो झिंगुला, वो झबला के समान लग रहे हैं। वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि छोटे से बसंत नामक बालक को मानो कि झिंगोला पहना दिया गया हो, कोई झबला पहना दिया गया हो। तन छवि भारी दे, और उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा सुशोभित लग रहा है। पवन झुलावे के की कीर वतरावे देव, और पवन उसको झूला झुला रहे हैं। पवन मतलब वायु देवता उसे झूला झुला रहे हैं। केकी कीर वतरावे देव, और केकी का मतलब होता है मोर, और कीर का मतलब होता है तोता। मोर और तोता उसे अपनी बातों के माध्यम से, अपनी चहक के माध्यम से, चैटरिंग के माध्यम से उसको जो है प्रफुल्लित, पुलकित, हर्षित कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और जो कोयले हैं, कोयल जो हैं, वह भी मानो कि ताली बजा बजा करके उसको हर्षित, पुलकित और प्रसन्नचित करने का प्रयास कर रहे हैं। हवा, पवन देवता उसे झूला झुला रहे हैं। मोर और तोता केकी कीर, मोर और तोता उसे क्या कर रहे हैं? देव जी कह रहे हैं मोर और तोता उसे अपनी बातों के माध्यम से प्रसन्नचित कर रहे हैं, और कोयल उसे जो है ताली बजा बजा करके मानो उसे प्रसन्नचित करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरित पराग सो उतारे करे राई डोन, और इस प्रकार से कवि देव जी कह रहे हैं कि जो कमल की कली है उसमें जो पराग कण है, पराग के जो कण हैं, उस पराग कणों से राई नमक मिला करके बच्चों की मानो की नज़र उतारा जा रहा है। पूरित पराग सो उतारे करे राई डोन, पराग, पराग कण होता है, पूरित माने परिपूर्ण, पराग कण से परिपूर्ण। जिस प्रकार से सरसों और नमक मिला करके किसी के नज़र उतारने की जो प्रथा है देहातों में, राई और नून जिसको कहा जाता है, सरसों और नमक मिला करके जैसे किसी के जादू टोना नज़र को उतारने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार से पराग से परिपूर्ण नज़र उतारने का काम कौन कर रहा है? कंजकली नायिका, अर्थात कमल के पुष्प की जो नायिका के समान है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, जो कंजकली नायिका है वह क्या कर रही है? अपने सिर पर मानो की साड़ी को धारण करके इस छोटे से बालक को, बसंत बालक के नज़र को उतारने का कार्य कर रही है। किससे? राई और नून, यानी कि सरसों और नमक से मिश्रित पराग से परिपूरित जो है वह कंजकली नायिका अपने सिर पर साड़ी को धारण करके उसके नज़र को उतारने का प्रयास कर रही है। मदन महीपजु को बालक बसंत ताहि, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीपजु, मदन महीपजु मतलब महाराज कामदेव के पुत्र, बालक माने उनके पुत्र, उनके सुपुत्र वसंत को, महाराज कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः काल जो है गुलाब मानो की चुटकी बजा बजा करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंजकली नायिका, कंजकली नायिका में कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। और
डार द्रुम फलना, डार द्रुम फलना, इस शब्द में कौन सा अलंकार है, ये भी आपको बताना है। तो ये दो हम लोगों ने काव्यांश को पढ़ा है और एक काव्यांश अभी और बचा हुआ है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।